गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट जो आई है छठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए आई है वर्कशीट नंबर 79 और ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की है। मैथ्स की वर्कशीट आई है 5 अक्टूबर 2020 के लिए। तो इस पे आप लोग अपना नाम, रोल नंबर सब कुछ लिखेंगे। आइए जानते हैं इस वर्कशीट के अंतर्गत क्या है। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम समझेंगे आयु जानने का खेल खेलेंगे। इस वर्कशीट में हम आयु जानने का खेल खेलेंगे। किस तरह से खेलेंगे वो समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको ये चार्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी दिया गया है और यहाँ पर ये उम्र लिखी गई है, यानी कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल, 15 साल। इसी तरह से ये भी सारी उम्र है। ठीक है, ये हो गई उम्र। अब आगे चलते हैं। ये कुछ बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, इन सब बच्चों की आपको आयु का पता लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से ये होगा। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। ये समझाने के लिए आपको दे दिया गया है ये चीज़। यहाँ पर मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में है, यानी कि कॉलम ए और डी पर देखते हैं। पहले कॉलम ए और डी में है मोहन की उम्र। ठीक है, किसकी है? मोहन की उम्र। अब उसके बाद लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, यानी कि जो चीज़ इन दोनों में है वो चीज़ इन दोनों में नहीं है। अब इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो क्या है, कह रहा है इसलिए क्योंकि जो उम्र मोहन की है वो इन दोनों में तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो मोहन की उम्र क्या है ये पता लगाना है। तो वो कैसे इन्होंने पता लगाया कि 9 वर्ष कैसे आई, 9 वर्ष कैसे आई वो समझते हैं। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है। पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या। 1 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है लेकिन यहाँ पर भी 9 है, 11 है यहाँ पर तो 11 भी यहाँ पर है, उसके बाद 13 यहाँ है तो 13 भी यहाँ है, उसके बाद 15 यहाँ है तो यहाँ पर 15 है। तो यानी कि मोहन की उम्र 9, 11, 13 और 15 में से हो सकती है। लेकिन एग्जैक्ट क्या है, अब उन्होंने दूसरा हिंट जो दिया है, कहा है कि वो चीज़ जो इन दोनों में है वो बी और सी में नहीं है। नहीं है यानी कि 11 तो हो नहीं सकता, 11 तो इसके पास है। उसके बाद 15 भी नहीं हो सकता, 15 भी इसके पास है। तो कौन से नंबर कट गए आपके? 15 कट गया और 11 कट गया। अब 13 भी देख लेते हैं, 13 भी इसके पास है। तो बचा क्या, यानी कि 13, 14 और 15 कट गया। ठीक है, 11 कट गया, 12 भी कट गया क्योंकि 12 उसके पास है। तो ये सारे नंबर कट गए। बचा क्या बेटा? बचा है आपका 9। ठीक है, 9 ना तो इसके पास है और ना ही इसके पास है। तो यानी कि मोहन की उम्र क्या हो गई? मोहन की उम्र हो गई 9। कितनी हो गई? 9 साल या 9 वर्ष। ठीक है, इस तरह से इसका पता लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं सेकंड वाला, तो आप लोगों को शायद फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है इसलिए रूही 2 वर्ष की है। कह रहे हैं कि जो रूही की उम्र है ना वो सिर्फ बी में है, तो इसीलिए अब रूही कितनी उम्र की होगी चलो पता लगाते हैं। इनमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, यानी कि 3 इसमें भी है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। तो और 3 इसमें भी है। ठीक है, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि कह रहा है कि जो रूही की उम्र है वो सिर्फ इसमें है, इसमें मौजूद है, बाकियों में नहीं है। यानी कि जो भी इसमें है, जो बाकियों में है वो काट देंगे। ठीक है, 2 किस में है? 2 कहीं नहीं है, यानी कि 2 इसकी वर्ष हो गई है। ठीक है, तो यानी कि रूही की कितनी वर्ष हो गई? 2। इस तरह से हमने पता लगा लिया। तो उसी तरह से ये है और ये है बेटा, ये समझ लेना आप लोग। तो आगे मैं क्वेश्चंस पे चलती हूँ, क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ एक बार। आप लोग क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या करना है इनमें। ये देखिए आप, इसको अगर आप देखेंगे, रोहित की उम्र कॉलम ए और सी में है। कॉलम ए और सी में किसकी है बेटा? रोहित की उम्र, रोहित की उम्र। ठीक है, लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है, यानी कि बी में और डी में वो चीज़ नहीं है जो कि ए और सी में है। तो रोहित की उम्र पता लगाइए। कैसे पता लगाएंगे बेटा? देखिए 1 यहाँ है,
ठीक है, 1 यहाँ है लेकिन 1 यहाँ नहीं है, यानी कि 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब 3 यहाँ है और 3 यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब 5 यहाँ है लेकिन 5 यहाँ पर भी है, यानी कि एक तो गुंजाइश है कि इसकी उम्र 5 हो सकती है, क्योंकि 5 ए में और सी में दोनों में है। उसके बाद 7 7 सेकंड गुंजाइश बेटा ये हो सकती है कि 7 हो सकती है, क्योंकि दोनों में है, ठीक है। उसके बाद 9 यहाँ है और 9 यहाँ नहीं है, यानी कि 9 तो साल हो नहीं सकती। अब 11 यहाँ है, 11 यहाँ पर 11 भी नहीं हो सकती। 13 यहाँ है, यानी कि थर्ड 13 भी हो सकती है। उसके बाद 15 यहाँ है, 15 यहाँ, यानी कि 15 भी हो सकती है। यानी कि जो हमारी रोहित है, रोहित की उम्र 5 7 13 और 15 में से कोई एक है। अब हम इसको चेक करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ए और सी में है वो चीज़ बी और डी में नहीं है, नहीं है, यानी कि 5 यहाँ पर है, नहीं है, 5 यहाँ पर है, नहीं है, यानी कि ये तो करेक्ट हो गया। अब 7 ढूंढ लेते हैं, क्या 7 यहाँ है, हाँ ये रहा 7, तो ये 7 तो हो नहीं सकती, कट गया। अब 13 यहाँ है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, यानी कि 13 भी नहीं हो सकती। और 15 देखो, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 है, दोनों में है, तो 15 भी नहीं। बच्चा गया बेटा सिर्फ 5, यानी कि रोहित की क्या उम्र है, 5 वर्ष, ठीक है। ये हो गई 5 वर्ष, इसकी फर्स्ट का आंसर 5 वर्ष हो गया। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सलमान की उम्र कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में है, यानी कि सलमान की उम्र बी में, सी में और डी में है, ठीक है। किसकी, सलमान की। अब हम पता लगाएंगे सलमान की उम्र। सलमान की उम्र का पता लगाइए। कैसे पता लगाएंगे बेटा, बी सी और डी में है, यानी कि 2 इसके पास है, नहीं है, तो ये तो कट गया। उसके बाद 3 है, नहीं है, ये भी कट गया। उसके बाद 6 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, यानी कि 6 भी नहीं हो सकती। 7 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 7 भी नहीं हो सकती। 10 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो 10 भी नहीं हो सकती। 11 इस सी के पास नहीं है लेकिन इसके पास है, लेकिन सी में भी होना चाहिए ना, इसका मतलब 11 भी नहीं हो सकती। 14 देखिए, अब 14 जो है तीनों के पास है ना, 14 तीनों के पास है, और 15 भी है, यानी कि ये इन सलमान की उम्र या तो 14 होगी या फिर होगी 15। अब दोनों में से कंफर्म एज क्या है, अब उसने कहा कि जो बी सी और डी के पास है वो ए में नहीं है। अब ए में क्या नहीं है बेटा, ये बताओ, 15 तो है, यानी कि 15 तो हो नहीं सकती। अब मेरे पास क्या संख्या बची, 14, तो ये कंफर्म हो गया कि सलमान की उम्र कितनी है, 14 वर्ष है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया सेकेंड का, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं बेटा, ये किस प्रकार की संख्या है, ये बताइए, ये कौन सी है, किस प्रकार की है, ये सब विषम संख्या है। आपने सम और विषम के बारे में पढ़ा है ना, सम संख्या वो जो 2 से विभाज्य हो जाती है, और विषम संख्या वो जो 2 से विभाज्य नहीं होती। तो ये थर्ड में आप लिख देंगे, ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, विषम संख्या, ये आपका थर्ड का आंसर, विषम संख्या, ये थर्ड का आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसमें सम है, इसमें भी सम है, इसमें सम है, ये सारी जो संख्याएं हैं कॉलम ए में वो सब विषम संख्याएं हैं, समझ गए, विषम संख्याएं। अब आगे चलते हैं फोर्थ की तरफ। इसमें फोर्थ में जो बताया गया है उसे देख लेते हैं। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र जानने की कोशिश करिए। इस तालिका का इस्तेमाल करके हम अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र का पता लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि जैसे कि मान लो कि मेरा छोटा भाई है, 6 साल का है, तो 6 साल का है तो कैसे पता लगाएंगे, आप अपने दोस्त के साथ ये खेल खेल सकते हो। मान लो कि मैं आपकी दोस्त हूँ और आपके भाई की उम्र 6 साल है, तो आपको हिंट देनी है, या आप मुझे हिंट दे रहे हो, गेस करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे कि मैं आपको हिंट देती हूँ कि वो संख्या जो मेरे भाई की उम्र है वो ए और डी में नहीं है, ठीक है, लेकिन इनमें नहीं है, लेकिन बी और सी में है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सी संख्या हो सकती है, 6 हो सकती है, क्योंकि 6 दोनों में है,
ठीक है ना, दोनों में है और इनमें नहीं है, 6 हो सकती है। इस तरह से और क्या क्या हो सकती है बेटा, और कुछ बताइए। इसमें और इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। देखो 11 तो हो नहीं सकती क्योंकि 11 इसमें अभी आ गया, 15 नहीं हो सकती, 15 इसमें आ गया, ठीक है, 13 नहीं हो सकती, 13 इसमें आ गया है, ठीक है। इस तरह से सारे कट जाएंगी संख्याएं, तो सिर्फ लास्ट में 6 ही बचेंगी। यानी कि उस मेरे छोटे भाई की उम्र कितनी है, 6 वर्ष है, ठीक है। ये सिर्फ आपको गेम खेलना है अपने दोस्तों के साथ में। ये 4th वाला क्वेश्चन है बेटा, ये सिर्फ गेम है आप लोगों के लिए। आप इस तालिका का प्रयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र का पता लगा सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप लोग इस पर साफ़ सफाई से अच्छे लेख में अपनी कॉपीज़ में ये कीजिए वर्कशीट। और नेक्स्ट वर्कशीट तक के लिए धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। और बेटा वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। और कीजिए, अपनी कॉपीज़ में काम कीजिए और इसी ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।